Hello, my dear students. How are you all doing? I hope all of you are doing amazing. All of you are doing great. I am great as well. I am Nandini, your educator and mentor at LearnKaro. I am taking your legal studies for class 12. I want to tell you, ये international context का part 4 है. There are 6 parts. ये 6 parts हैं. International context में ये part 4 है. जल्दी से देखते हैं, cover करते हैं, so that we come to an end of this book. Legal studies खत्म हो जाएगा, but क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो हमें कवर करने हैं, वो भी हम कवर करेंगे, पर पहले ये हम पढ़ते हैं. जो कंसेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठकर आ जाए, वी विल बी एबल टू सॉल्व इट. बहुत अच्छे से हम आंसर लिख सकते हैं, उसका सॉल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, बट फॉर दैट आवर कंसेप्ट्स नीड टू बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए हमारे कॉन्सेप्ट्स. ऑलराइट, टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के बारे में. इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स पोज अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल लॉ. इंटरनेशनल लॉ के अंदर क्या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है, क्या नहीं है, किनको रिकॉग्निशन मिलेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनफोर्समेंट. हाउ डू वी गेट अबाउट एनफोर्सिंग दिस, कैसे हमें राइट मिलेगा, जस्टिस मिलेगी. एंड सैंक्शंस विद रिगार्ड टू ह्यूमन राइट. सैंक्शंस मतलब पेनलाइज किया जाएगा जिसने गलत किया है, हमें वील गेट रीइंबर्स, हमें पैसा मिलेगा, दैट हमारा ह्यूमन राइट इन्फ्रिंज हुआ है, जस्टिस मिलेगी. किसी ने डिसओबे किया है रूल को तो उसको पेनलाइज किया जाएगा, उसको पेनल्टी मिली जाएगी. ऑलराइट, सेकंड वर्ल्ड वॉर हैड अ प्रोफाउंड मतलब डीप, बहुत इंटेंस इंपैक्ट था on the development of human rights law, as there was a need of system to give rise to protection of human rights. ऑलराइट, इसमें यही लिखा हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत इंटेंस थी, इंपॉर्टेंट इसलिए थी एज देयर वाज अ नीड फॉर अ सिस्टम, एक सिस्टम की जरूरत थी कि ह्यूमन राइट्स अगर इन्फ्रिंज हो तो क्या किया जाए. ऑलराइट, सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत ज्यादा इंटेंस रोल प्ले किया था उसने. दिस लेड टू अ वाइड स्पर्ट ऑफ एक्टिविज्म, बहुत ज्यादा एक्टिविज्म होने लग गया, बातें होने लग गई, लिटरेचर, जर्नलिज्म, ये सब चीजें बहुत ज्यादा एमर्ज होने लग गई ह्यूमन राइट्स के ऊपर. We'll quickly look into some of the key inventions. कुछ conventions, treaties, pacts, agreements, protocol, कुछ भी बोल सकते हैं ना अभी, इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे. आर्टिकल 4 ऑफ इंटरनेशनल कन्वीनियंट, और ये आपको एल है भाई, याद करना पड़ेगा, ठीक है. आर्टिकल 4 ऑफ ICCPR, इंटरनेशनल कन्वीनियंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. इंटरनेशनल कन्वीनियंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ICCPR states that कुछ राइट्स हैं, there are certain rights such as right to life. हमारा right to life आर्टिकल 21 आता है ना, ऐसे इंटरनेशनल भी होता है, ऐसे इंटरनेशनल की बात हो रही है तो आर्टिकल 4 कवर करता है ICCPR, इंटरनेशनल कन्वीनियंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. ऑलराइट, फ्रीडम ऑफ थॉट, प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी एक्सेट्रा, that are said to be non-derogable. Non-derogable मतलब they cannot be limited or suspended in any case. Alright, they are non-derogable and constitute a special place in the hierarchy of rights. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दी हायरार्की ऑफ राइट्स, टॉप मोस्ट है. इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिए जाते हैं, इनको प्रायोरिटाइज किया जाता है हायरार्की ऑफ राइट्स में, कि स्लेवरी नहीं मिलनी चाहिए, राइट टू लाइफ होना चाहिए, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव फ्रीडम टू थिंक अबाउट एनीथिंग. ऑल्सो देयर आर सर्टेन राइट्स दैट हैव ऑल्सो एंटर्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ. कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ अगर आपको याद होगा तो होता है नॉन रिफाउलमेंट, हमने पढ़ा था ना, और एक और होता है कि इम्यूनिटी जो होती है, इम्यूनिटी मिलती है जो विजिटिंग हेड्स ऑफ द स्टेट होते हैं. ऑलराइट, बट अब कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ में प्रोहिबिशन ऑफ टॉर्चर, जीनोसाइड, स्लेवरी, ये सब भी आ गया है, एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन. अगर आपने मेरी वीडियो फर्स्ट सेकेंड पार्ट अच्छे से देखा है ना, तो आपको याद होगा जो जीनोसाइड होता है, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड, ये सब जस्ट कॉजेंस या पर एम्प्टी नॉर्म्स होते हैं. ऑलराइट, I want to tell you all just causes of pre-emptory norms are also customary international law. ठीक है, जो customary international rights law होता है इसमें सब all causes आते हैं. तो इसमें ये कह रहे हैं customary international law में जो genocide ये सब भी इंक्लूड हो गया. इनको अगर आपने ट्रीटी साइन करी है, ट्रीटी साइन नहीं करी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब चीजें अगर आप कर रहे हो तो यू विल बी लायबल. आपको बिहाइंड द बार्स पुट किया जाएगा, आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई कि आप टॉर्चर नहीं कर सकते हो किसी को, इंसान, जीनोसाइड मतलब किसी इंसान को मार नहीं सकते हो, स्लेवरी नहीं कर सकते हो, किसी को बंदिश नहीं बना सकते हो, एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन दीज हैव बिकम सर्टेन इनएलिनेबल, मतलब जिसको हम वो नहीं कर सकते, मतलब एलिनिएट नहीं कर सकते, मतलब आइसोलेट नहीं कर सकते. इनएलिनेबल है मतलब ये राइट्स तो फॉलो होंगे ही होंगे. दीज राइट्स डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक ट्रीटी टू बी गिवन इफेक्ट टू. लाइक आई टोल्ड यू, कोई ट्रीटी नहीं चाहिए होती है. ऐसा नहीं कि कंट्रीज कहेंगे हमने तो ट्रीटी साइन नहीं करी और हम टॉर्चर कर सकते हैं. नो, यू कैन नॉट डू दिस.
These are some basic rights. ऑलराइट, ICCPR आर्टिकल 4 यही कहता है कि ये सब राइट्स होने चाहिए। कस्टमर इंटरनेशनल राइट्स की, इंटरनेशनल लॉ की बात भी करता है कि जरूरी नहीं है कि ट्रीटी जिसने साइन करी है वही फॉलो करेगा, ये ऑटोमेटिकली बाइंडिंग होते हैं। फिर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल डॉक्यूमेंट्स है डिक्लेरेशन होगा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट डील्स विद अ लॉट ऑफ प्रोविजंस, कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं। लिबर्टी ऑफ अ पर्सन आर्टिकल 3 कवर करता है। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो आर्टिकल 21 कवर करता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, है ना, याद है? तो ऐसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 3 कवर करता है लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, इक्वालिटी होनी चाहिए, जैसे हमारे में आर्टिकल 14 होता था, इनके में आर्टिकल 7 है। तो आपको ये याद करने हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। प्रोहिबिशन ऑन टॉर्चर होना चाहिए, आर्टिकल 5 करता है। सोशो इकोनॉमिक राइट्स सच एज राइट टू वर्क, इक्वल पे, ये आर्टिकल 23 है। राइट टू सोशल सिक्योरिटी अंडर आर्टिकल 25। सोशल सिक्योरिटी यही होती है जो सिक्योरिटी सोसाइटी प्रोवाइड करती है, दैट यू शुड नॉट बी अनएम्प्लॉयड, आपको अच्छी इनकम आ रही हो, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, सोसाइटी आपको प्रिवेंट करती है, दिस इज सोशल सिक्योरिटी। एंड आई वांट टू टेल यू, यू हैव गॉट टू लर्न दिस, ये आपको एल है, बहुत बड़ा एल है, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, इनके आर्टिकल्स कुछ ही 5 ही है, ये जल्दी से याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं। While it is not a binding document, ठीक है, ये बाइंडिंग डॉक्यूमेंट तो नहीं है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बट there have been many instances where it has been referred to by cases of International Court of Justice. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल लॉ के साथ डील करता है, बहुत बार ये रेफरेंस देता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को, ऑल्दो इट इज नॉट बाइंडिंग, बट बहुत बार अपने केसेस जो जजमेंट आती है वो इसके बेसिस पे आती है, एंड इट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, देयरफॉर बहुत सिग्निफिकेंट हिस्टोरिक रोल प्ले करता है ये डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑलराइट, ये बात क्लियर हुई? यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है परसे, परसे का मतलब होता है बाय इटसेल्फ, ठीक है, अपने आप में, बाय इटसेल्फ। टॉकिंग अबाउट दिस, अनदर अरेंजमेंट, अनदर सच अरेंजमेंट वाज द वियना डिक्लेरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वियना डिक्लेरेशन, एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1993 का है, ये एल है, याद करना है, ठीक है। 1993 का वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इट एम्फसाइज, उसने एम्फसिस दिया, मतलब जोर दिया इस बात पे दैट ऑल ह्यूमन राइट्स वर यूनिवर्सल, ठीक है, मतलब एग्जिस्टिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूनिवर्सल है, ऑलराइट। दीज आर इंडिविजिबल, यू कैन नॉट बी दीज कैन नॉट बी डिवाइडेड कि यहाँ पे होंगे वहां नहीं होंगे, इंडिविजिबल नहीं है, ऑलराइट। इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड, इसका मतलब ये है इंटर रिलेटेड है वन कंट्री से दूसरी कंट्री को ह्यूमन राइट्स, ऑलराइट, एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर, इंटररिलेटेड है। दीज आर नॉट अलूफ, मतलब अलोन नहीं है कि इस कंट्री का ये राइट है, उस कंट्री का ये राइट है, दीज आर अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस, ऑलराइट। दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ पोस्ट ऑफ यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर की एक पोस्ट बना दी गई, ऑलराइट, फॉर ह्यूमन राइट्स। अभी है मिशेल बैचलेट, समथिंग लाइक दिस, ऐसे कुछ नाम है, उनका नाम चेक करना। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स किसी भी कंट्री के हो सकते हैं ये, who would principally be responsible, principally मतलब mainly be responsible for यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हाई कमिश्नर जो ये है, he can make recommendation, अपने सुझाव दे सकता है to other UN bodies and can also coordinate between them, उनके साथ coordinate भी कर सकता है, and you can, he can also give recommendation. I want to tell you United Nation Declaration of Human Rights has been adopted by United Nation General Assembly से अडॉप्ट किया गया है ये, alright, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं। There are several other key legislations, बहुत सारे acts हैं, बहुत सारे arrangements हैं, such as Convention on Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, ये और examples दिए हुए हैं, देखते हैं इनको लर्न करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन which read with the provisions of United Nations General, देखो ये एल कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, अगर आप इनको एग्जांपल्स आपको लिखना पड़ जाए, ठीक है, ये सब पढ़े जाते हैं यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ इनको पढ़ा जाता है। इट गिव्स राइज टू अ होस्ट ऑफ एनफोर्सेबल राइट्स, बहुत सारे एनफोर्सेबल राइट्स हैं इन बोथ ट्रीटी एंड कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ की हम बात कर रहे हैं। सो बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रीटीज कन्वेंशंस एज वेल। सो यू नीड टू राइट, अगर एग्जांपल्स लिखने को आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम ट्रीटी लॉ की बात करें जहाँ पे एक साइन किया जाता है तभी कंट्री उन प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशंस को फॉलो करती है, या फिर हम कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे हैं जो अबव ऑल
फॉलो करने ही पड़ते हैं अगर आपने साइन किया है या नहीं किया है. सो आई वांट टू टेल यू देयर आर कन्वेंशंस व्हिच आर रेड विद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ठीक है, ये बात समझ आई. तो बहुत सारे राइट्स बन के आते हैं, चाहे वो ट्रीटी हो, चाहे वो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ हो. There are various bodies such as Commission on Human Rights, which is called Human Rights Council. Human Rights Council is a body जो कि इंटरनेशनल लेवल पे है. लाइक वी हैव NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ना हमारे पास. ऐसी ह्यूमन राइट्स काउंसिल है इनकी, 2006 में बनी हुई है. इट लुक्स इनटू द मैटर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स इश्यूज के साथ वो डील करती है. हाउएवर इट हैज फेस्ड बहुत सारे क्रिटिसिज्म मिले हैं उसको ऑन इट्स पॉलिटिकल सिलेक्टिविटी, कि तुमने क्या सिलेक्ट किया है, कैसे तुम एनफोर्स करा रहे हो चीजों को, and failure to objectively review the issues in certain countries, that it has not been able to see all the reviews कैसे करने हैं या फिर कैसे enforce कराना है चीजों को. जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं उनको बहुत ज्यादा पॉलिटिकल सिलेक्टिविटी के इनके लिए इनको क्रिटिसाइज किया गया है, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला है. ह्यूमन राइट्स काउंसिल इज कंटिन्यूइंग द वर्क, अपना काम कंटिन्यू कर रही है ऑफ द प्रीवियसली सेटअप कमीशन बाय ब्रॉडनिंग इट्स फ्रेमवर्क, अपना फ्रेमवर्क ब्रॉडन कर रही है so as to be successful, कि उसकी क्रिटिसिज्म को वो हटा सके. Spreading its area over a wider framework so that it can spread its area over a wider framework, broaden कर रही है so that it can be successful. as successful अभी इतना नहीं है. All right, यही बात इसमें हो रखी है. आगे देखते हैं. चलो ठीक है. जनरली ह्यूमन राइट्स वायलेशन डेल्ट विद बाय द स्टेट. देखो, अगर ह्यूमन राइट मेरा इन्फ्रिंज हुआ है, राइट टू लाइफ, मुझे खाना नहीं मिल रहा है, मुझे शेल्टर नहीं मिल रहा है, आई डोंट हैव प्रॉपर ह्यूमन कंडीशंस फॉर लेबरर्स, कुछ भी आता है, मेरा अगर ह्यूमन राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, तो क्या मैं एकदम से बाहर भागूंगी कि मेरा ह्यूमन राइट इन्फ्रिंज होगा? नो, आई विल ओनली अप्रोच माय कंट्री ओनली ना. जो मैं अपनी कंट्री को ही तो अप्रोच करूंगी, या तो मैं हाई कोर्ट में एक PIL फाइल करूंगी या फिर सुप्रीम कोर्ट में बात करूंगी. ऐसे अपनी कंट्री में ही है ना. तो कोई भी राइट इन्फ्रिंज होता है तो इंसान अपनी कंट्री में ही बात करता है. ह्यूमन राइट्स आर जनरली डेल्ट बाय द स्टेट ओनली इन विच दे अकर. जैसे मेरी स्टेट में मुझे नई राइट टू लाइफ मिल रहा है, तो मैं उसी स्टेट में बात करूंगी. या कोई फॉरेनर आके यहाँ रह रहा है, उसको राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी इन्फ्रिंज हो रहा है, तो वो केस फाइल यही करेगा ना. तो जिस स्टेट में हो रहा है उसी स्टेट में डील किया जाता है. हाउएवर कुछ सर्टेन ह्यूमन राइट्स हैं एस्टैब्लिश्ड अंडर ट्रीटी दैट मे कॉन्स्टिट्यूट एर्गा ओमनिस. एर्गा ओमनिस मतलब होता है टुवर्ड्स ऑल. कुछ ऐसे ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स ऑल ऑब्लिगेशंस, एर्गा ओमनिस नॉर्म्स बोलते हैं इनको, ऑब्लिगेशंस बोलते हैं इनको. फॉर द स्टेट पार्टीज ऐसे कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जो कि सबके लिए अवेलेबल है, यूनिवर्सल है वो, कि अगर हमारा ह्यूमन राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो वो सबको अफेक्ट कर रहा है. ऑलराइट, so this means that there are some violations that are so grave, इतने डीप, इतने बेकार, इतने गलत है, इतने ज्यादा ग्रेव है, इतने ज्यादा डीप इंटेंस है, that any state may take action against such crimes. कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं कि कोई और स्टेट भी, कोई और कंट्री, कोई और नेशन आके कहती है कि I will take action against this crime because it is so deep intense that it will affect everyone, each nation, हर स्टेट को अफेक्ट करेगा वो, रिगार्डलेस ऑफ कहाँ वो अकर हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ वो अकर हुए हैं, उनकी जुरिस्डिक्शन कहाँ है, कहाँ तक की जुडिशियल अथॉरिटी है, कौन सी स्पेस तक है, कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई भी स्टेट उस मैटर को टेक अप कर सकता है. ऑल स्टेट्स हैव शेयर्ड अ कॉमन इंटरेस्ट इन एलिमिनेशन, की ये ग्रेव वायलेशंस नहीं होने चाहिए, जो इतना ज्यादा, इतना गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एम्पावरिंग फीचर, सबसे ज्यादा एम्पावरिंग, एनकरेजिंग, फोस्टरिंग फीचर यही है ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, where it does away with the borders and limitations. कहाँ तुम्हारे बॉर्डर्स हैं, कौन सी कंट्री में तुम रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर किसी जगह तुम्हारा राइट इन्फ्रिंज हुआ है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ यही डील करता है कि वहां तक अप्रोच हो सकती है. ये जरूरी नहीं है जिस स्टेट में हुआ है वहां पर ही टेक अप हो. ऑलराइट, of a domestic body, and it allows the international community to seek an active role. बाहर के जो लोग हैं वो भी एक एक्टिव रोल कर सकते हैं to protect the rights of the citizens of other countries. That rights are not infringed and given due importance. इनको due importance मिलनी चाहिए. एक सच एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. फॉर इंस्टेंस युगांडा में ना what happened, all the minors, जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, they were taken up, मतलब उनको किडनैप कर रहे थे युगांडा में, एंड उनको लड़कों को तो बड़े ट्रेन किया जा रहा था सोल्जर्स बनने के लिए, छोटे छोटे बच्चों को, एंड वुमेन वर केप्ट एज फॉर सेक्सुअल स्लेवरी के जैसे उनको रखा जा रहा था, फॉर सेक्सुअल प्लेजर. ठीक है, छोटी छोटी लड़कियों को ऐसे रखा जा रहा है. सो दिस इज सच अ ग्रेव वायलेशन. कितना गलत हो रहा है बच्चों के साथ. तो 20,000 स्टूडेंट्स, 20,000 चिल्ड्रन वर पिक्ड अप, दे वर किडनैप्ड. ऑलराइट,
तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेट हुआ था. तो ऐसे सच केसेस, ऑल्दो इट इज हैपनिंग इन युगांडा, बट any person, any other state can also take up this issue, that something that is happening in Uganda is not worthwhile. All right. ऐसे यूएस में स्लेवरी थी, बहुत चीजें ऐसी होती थी कि there were many instances. If you go about and search it, अगर आप सर्च करो इस बारे में, and you'll find there are numerous cases जो ऐसे होते थे जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता था. फिर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में वो डील किया जाता था, बिकॉज द इशू वाज सो ग्रेव, बहुत ज्यादा ऐसा इशू था, बहुत ही ड्रैकोनियन टाइप था. ऑलराइट. फिर given the primacy of human rights even in domestic legislatures all over the world, it is almost no surprise that international human rights law is possibly such a high importance. और बहुत डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है इसे, बहुत सिग्निफिकेंट है, हिस्टोरिक रोल प्ले करता है इंटरनेशनल लॉ में, दैट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स शुड बी अबाइडेड बाय, ह्यूमन राइट्स को इन्फ्रिंज ना हो. ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट ह्यूमन राइट्स आर गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस, इसमें यही लिखा हुआ है. ऑलराइट. तो इसमें एल इतना नहीं था, बट आपको छोटी छोटी बातें याद करनी पड़ेंगी सो एज यू आर एबल टू फ्रेम द आंसर. आपको सारे नोट्स में ये आंसर्स वैसे अवेलेबल हो जाएंगे. ठीक है, आई मेक श्योर किसी चीज में हम लोग लैक ना करें. ऑलराइट. प्रॉपर आंसर फ्रेम करें, वेदर इट्स 4 मार्क्स, 6 मार्क है, 2 मार्क है, कोई भी मार्क का क्वेश्चन है, वी विल नॉट मिस अपॉन एनीथिंग. आई होप दिस वीडियो हैज प्रूवन यूजफुल. पार्ट 4 यहीं खत्म हो रहा है. पार्ट 5, पार्ट 6 we'll call an end to this chapter. then फिर क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करेंगे. डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप लर्न करो, द लाइव लर्निंग ऐप. ठीक है, ये हमारी टेक टीम ने बनाई है यार, जाकर डाउनलोड करो, एक बार चेक जरूर करो. नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे, अवेलेबल होने वाले हैं नोट्स बहुत जल्दी. हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं नोट्स के ऊपर. इट टेक्स अस आवर्स, बहुत समय लग रहा है, बट बहुत जल्दी आपको विद इन अ डे और सो आपको अवेलेबल हो जाएंगे. ऑलराइट. एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमारी ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर डाउनलोड कर सकते हो. एंड्रॉइड ऐप है, आपके पास iOS सिस्टम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, गोकुल सर विल रिस्पॉन्ड टू यू, आपको रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे. फिर भी कोई डाउट है आप लिख सकते हो. आई विल सी यू गाइस सुपर सुपर सून. आपके हर कमेंट का जवाब मैं जरूर दूंगी. फीडबैक जो भी है मुझे बताना जरूर. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करके जाना. लाइक, कमेंट, शेयर सब कर दो. एंड आई विल सी यू गाइस वेरी वेरी सून. टेक केयर. टिल देन, बाय बाय.